सरकार भी भयभीत थी, क्योंकि जिस तरह से आंदोलन चला था किसानों का। प्रशासनिक स्तर पर निर्वाचन के भी लेवल पर हुआ, निर्वाचन की निष्पक्षता पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। काउंटिंग से लेकर के और मतदान करते समय तक धांधली की गई, हरवाया गया। लेकिन हमें उम्मीद थी कि अगर निष्पक्ष चुनाव हुआ होता तो हम 24-25 सीटों को जीत सकते थे। राहुल गांधी ने भी भारत में नफरत को हटाने, भाईचारा को बनाए रखने, देश को जोड़ने का जो अभियान चलाया, ये अभियान तो हमारे चौधरी जयंत सिंह जी ने चलाया था। उस आंदोलन के कारण भारतीय जनता पार्टी दबाव में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी 12 फरवरी से गांव-गांव जाने का कार्यक्रम तय किया है। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष वत्स और आप इस समय देख रहे हैं हमें लखनऊ से। इस समय हम उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक माहौल है उसको देख रहे हैं और लोकसभा का चुनाव है 2024 का। समाजवादी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, सभी दल, रालोद एक दूसरे के साथ में बातचीत करना शुरू कर दिए हैं। 24 की तलाश है, रास्ता कहाँ जाएगा या रास्ता इस बार फिर से किसको मिलेगा, तैयारी शुरू हो गई है। आज हमारे साथ में एक विशेष मेहमान हैं, आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश, रामाशीष राय साहब हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में सर 2-3 दिनों से, वैसे मुद्दे तो बहुत सारे रहते हैं लेकिन इस समय धार्मिक मुद्दों पे ज़्यादा चर्चा होती है, विकास के नाम पे नहीं होती है। आपकी सहयोगी पार्टी समाजवादी पार्टी, उसके एक बड़े नेता हैं, बसपा में थे, भाजपा में आए, अभी वो सपा में हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य की मैं बात कर रहा हूँ। वो सर रामचरितमानस को बैन की बात बोल रहे हैं। आप एक संगठनात्मक ढांचा है आपका, तो आप लोग उनके इस बयान को किस तरीके से ले रहे हैं? आप लोग उनके साथ हैं? मतलब उनका बयान पर प्रतिक्रिया करने लायक नहीं है जी। अच्छा, तो आप बच रहे हैं। और कोई इतने वर्षों के जी जी राजनीति में रहने के बावजूद इस तरह से उनकी भाषा, इसको क्या कहा जाए? नहीं, मतलब मैं यही, क्योंकि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। जी जी उनको नहीं कहना चलिए, चाहिए। ऐसी बयानबाजी से आपका जो बड़ा अच्छा वोटर है वो अचानक से जो है आपको हो सकता है दिक्कत दे। तो वही मैं पूछ रहा हूँ, आप लोग उनके साथ हैं कि नहीं हैं? हम लोग उनके स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान की हम निंदा करते हैं, उनके साथ नहीं है। ये गलत कहा उन्होंने। जी। एक सर और मैं सवाल लूंगा इसी में, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को अब बीजेपी ने अभी कल ही लिस्ट आई और पद्म विभूषण का उसमें घोषणा हो गया है। मैं ऐसे सिर्फ आपसे एक राय लेना चाह रहा हूँ, आपको नहीं लगता है कि ये एक नई चाल दिल्ली से बैठे जो बड़े नेता है वो एक उत्तर प्रदेश में खास कर रहे हैं? कैसे बचेंगे आप लोग? मतलब जो यादव वर्ग है उनका, जैसे मुलायम सिंह यादव जी बड़े नेता रहे हैं और उनका एक बड़ा यहाँ पे हस्तक्षेप रहा है। मुझे लगता है कि ये पुरस्कार दिया गया है, ये यादव होने के नाते नहीं दिया गया है। जी जी। मुलायम सिंह ने से मोदी जी की बहुत अच्छी निकटता रही है। और उनका बड़ा सम्मान एक दूसरे को करते रहे हैं। उनकी शादी में भी गए थे और उनके यहाँ कई कार्यक्रमों में भी भाग ले चुके हैं। जी। वो बड़ा सम्मान करते थे मोदी जी का, मुलायम सिंह जी का। और मुलायम सिंह जी चूंकि लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे थे, तो देश के लिए काफी मुलायम सिंह का योगदान भी है। आपने एकदम पॉजिटिव मोड में इसका जवाब दिया है, मैं तो कुछ और आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था। अच्छा सर, एक बात और बताइए, पश्चिम में आपकी पार्टी रालोद का हमेशा से एक प्रकार से देखा जाए, बीते कुछ वर्षों में आप लोगों ने बहुत बड़े तरीके से काम भी किया है, कई सारी सीटें भी जीती हैं, लेकिन आप पर हमेशा ये आरोप ये लग रहा है कि अभी से नहीं, बहुत सालों से, कि रालोद कुछ सीमित लोगों के साथ में या सीमित जनाधार के साथ में बस काम कर रही है, पूरा यूपी खाली पड़ा है। क्यों नहीं आप लोग आगे जा रहे हैं? मतलब ये हम लोग जानना चाह रहे हैं। नहीं, प्रयास किया जा रहा है। अभी हम लोग हर विधानसभा के टारगेट बनाए हुए हैं कि 5-5 हजार सदस्य बनाएंगे। जी जी। और अपनी सदस्यता अभियान के माध्यम से हम लोग पूरे प्रदेश में जाने का योजना और कार्यक्रम तय कर रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों चूंकि एक विशेष परिस्थिति थी और समाजवादी पार्टी से समझौता हो गया, ठीक है, तो मिल के लड़ना है या मिल के लड़ने में तो फिर तो मिल के लड़ने में आपकी सीमाएं बच जाती हैं। लेकिन आप मानते हैं आपको फायदा हुआ इस बार अखिलेश जी के साथ जाने से? हमारे 10 एमएलए जीत के आए, और भी जीत सकते थे, लेकिन भाजपा के सरकार ने तमाम तरह की बाधाएं खड़ी की। अच्छा, तो सपा को आप मानते हैं ना कि आपके लिए अच्छा है वो?
अभी उत्तर प्रदेश में जैसे अभी नहीं, सपा हमारे दोनों का गठबंधन एक दूसरे के लिए हित में है, केवल हमारे लिए नहीं है, उनके लिए भी है। पश्चिम में, लखनऊ से पश्चिम, सपा को रालोद भी बहुत मदद करता है। वहाँ उनका कोई बेस नहीं है बहुत यही मैं ज्यादा। जानना चाह रहा था। अगर उनके माइनॉरिटी बेस कांग्रेस की तरफ चला गया तो फिर सपा के पास कौन सा बेस बचेगा पश्चिम में? मतलब तो आप दोनों को जरूरत है एक दूसरे आरएलडी का बहुत बड़ा बेस समाजवादी पार्टी को भी लाभ पहुंचाता है, इसलिए दोनों एक दूसरे के का लाभ उठाते हैं, एक समझौते दूसरे की में। हेल्प हाँ, ले रहे हैं, तभी नाव आगे बढ़ेगी। तभी एक सर और बात बताइए, ये दूसरी बार योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है उत्तर प्रदेश में। बीते 5 साल जैसे भी रहे, दोबारा फिर उनकी सरकार आ गई, पर अभी उनका हर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख लीजिए, चाहे जहाँ भी देखिए, सुशासन की बात वो लोग बोलते रह रहे हैं। बीते दिनों उत्तर प्रदेश में कोविड आया, भारत में भी आया, उत्तर प्रदेश में भी आया, बहुत सारी बातें हुई। इस सरकार को आप किस तरीके से देखते हैं, मतलब कि क्या है ये सरकार के लिए, जनता के लिए कैसी है आपके अकॉर्डिंग, अगर इसको हम देखें तो? देखिए, आज की सरकार जो है, चाहे वो केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, वो जिस तरह से पहले आप देखे होंगे कि प्रचार कंपनियां जो है अपना पूरा प्रचार का खाका खींच करके जी अपने घटिया से घटिया माल को बेच देती थी। अच्छा। ये सरकार जो है इवेंट मैनेजमेंट में माहिर है, और हर साल 2 साल पर जो है, कभी निवेश के नाम पर, हालात याद ये है कि चाहे सपा की गवर्नमेंट रही हो, इसके पहले बसपा की गवर्नमेंट रही हो, थाने में, तहसील में, जिले पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो उन दोनों सरकारों को भी क्रॉस कर दिया है। ठीक, इतना ज्यादा भ्रष्टाचार इस समय जो हो रहा है, इस समय हो रहा है, मतलब कि रेट कोई कार्ड ज्यादा है नियंत्रण क्या? नहीं। हाँ, रेट कार्ड ज्यादा हो गया है, मतलब वो 3 गुना आप कह सकते हैं। अच्छा, एफआईआर लिखाने का हर लेवल पर। ये हम लोग भी जानते हैं कि क्षेत्र में जाते रहते हैं। हाँ, इसलिए आप खुद आपको एहसास हो रहा होगा जी कि बीजेपी के कार्यकर्ता ही कह रहे हैं, उनकी तो सुनी नहीं आती खैर। कि जो 500 में होता था पहले, और 5000। अच्छा, अधिकारी भी कह रहे हैं कि रिस्क ज्यादा लेना पड़ रहा है। अच्छा, सस्पेंशन का ऑर्डर है। हाँ, तो इसलिए हर चीज का रेट बढ़ गया है। तो हालात ये है, अच्छा, जो वायदे, असली वायदे ने सरकार ने जो किया था कि हम रोजगार देंगे, हम शिक्षा का बेहतर स्तर सुधारेंगे, इसमें कोई कहीं जमीन पर कुछ वास्तविकता सर, इसी के साथ में एक इसी से जुड़ा हुआ मैं एक और सवाल, अभी आपने एक बात कही कि ये लोग मैनेजमेंट कंपनी है वगैरह वगैरह। एक बात सर, हम लोग भी उत्तर प्रदेश में देखते रहे हैं, जब से 2014 का चुनाव हुआ हिंदुस्तान में, भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार आई, अचानक से एक ऐसा माहौल बनाया गया कि विपक्ष को ऐसा लगने लगा कि यार अब हम लोग करेंगे तो करेंगे क्या, मतलब ऐसा एक असहाय वाली पीड़ा मैंने भी देखा लोगों की उस पर। तो बट अगर आप लोग बीजेपी पर इवेंट कंपनी का एक आरोप लगाते हैं, तो विपक्ष में क्या इतनी ताकत नहीं कि वो भी एक अपना एक धारा बनाए, हम भी उनसे लड़ने की भरपूर तैयारी करें? मतलब आप लोग क्यों बैकआउट हो जाते हैं, या उनसे लड़ने की क्षमता नहीं है भी? अब यही इस समय देश के लिए एक बहुत अहम सवाल खड़ा हुआ है जी कि विपक्ष को एक हो जाना चाहिए, एक होकर के लड़ना चाहिए। उत्तर प्रदेश में सर 2 बार हुए, लेकिन नहीं कुछ माहौल बन पा रहा है, या कि पब्लिकल जो कि जनता के बीच में जो मैसेज है, मतलब नरेंद्र मोदी का, वो ज्यादा पहुंच रहा है और आप लोगों का नहीं पहुंच पा रहा है, ऐसा भी कुछ है क्या? नहीं, उनके पास सारी मशीनरी है, सारी जो समाचार पत्र और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सब उनके साथ है, उनके पास संसाधन है। तो सर कब तक, मतलब जो कि विपक्ष और विपक्ष बैठा को रहेगा? अपनी इमेज जो है, विपक्ष को अपनी इमेज भी बनानी पड़ेगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये वही मैं जानना चाहता हूँ, किस तरीके से बनेगी, क्या आपके पास कोई? अब जैसे हमारे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जयंत चौधरी, बिल्कुल चौधरी साहब, आज लोग कहते हैं कि जयंत चौधरी पर कोई आरोप नहीं है। ठीक है, जयंत चौधरी जो है दाग साफ है, एकदम साफ सुथरी छवि के नेता हैं, बिल्कुल, युवा भी हैं, अखिलेश से कुछ छोटे भी हैं। इस तरह का जो जिनके प्रति भाव है, ऐसे लोग आगे आएंगे, सामने निकल के आएंगे तो बीजेपी का विकल्प बन जाएगा। बिल्कुल। एक मैं आखिरी सवाल लूंगा, ये बताइए कि 24 का चुनाव है, राहुल जी यात्रा कर रहे हैं, अखिलेश जी भी तेलंगाना गए थे भी, वहां भी वो एक थर्ड फ्रंट की बात अब उठ रही है। रालोद जो है, जैसे अगर अखिलेश जी तेलंगाना में जाते हैं तो रालोद तेलंगाना के साथ जाएगी या कांग्रेस के साथ जाएगी, या 24 की तैयारी कैसे करेंगे फिर आप लोग?
कंफ्यूजन बहुत सारा हो जाएगा। देखिए अभी तो 1 साल है चुनाव में। ठीक है, बट सारी तो चुनाव बीत आते जाएगा अभी आते तुरंत। चुनाव के सन्निकट आते समय समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या अन्य विरोधी दलों की क्या रणनीति बनती है, लोकदल भी उसी रणनीति के साथ रहेगा। हमारा समाजवादी पार्टी से गठबंधन है। समाजवादी पार्टी क्या सोचती है, क्या करती है, आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर जी कोई विपक्षी दलों का ऐसा मोर्चा बनेगा या सब लोग एकजुट होकर के कोई निर्णय लेते हैं, जी जी ये आने वाले समय में तय हो जाएगा। जब बातें निकल करके आएगी, लोग बैठेंगे। कुछ तो हो रहा होगा, जैसे कि अगर आप लोगों के मन में कुछ तो बात होगी कि हम इन मुद्दों पे जा रहे हैं या ऐसा कर रहे हैं, कुछ तो मतलब हम जानना चाहते हैं बस। नहीं, अभी तो सब लोग अपने अपने दल को मजबूती देने में लगे हुए हैं। ठीक है, लोक दल भी अभी उसी दिशा में अपने को केंद्रित किया हुआ है और सरकार के खिलाफ जो कोई मुहिम चल रही है तो उसके साथ भी है। लेकिन आने वाले लोकसभा चुनाव की तस्वीर कैसे बनेगी, ये तो अभी इसमें समय है। तो आप लोग अभी आकलन कर रहे हैं अभी कि आकलन हमको हो क्या रहा है। करना है, ऐसा कुछ। बिल्कुल। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो धन्यवाद आज हम लखनऊ में हैं आशुतोष और जी। जी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। वो हेल्दी टॉक की मैंने आपसे, लेकिन आप बचते रहे कुछ सवालों पर। तो आज हम लखनऊ में हैं और अभी हम यहाँ पे कुछ और राजनीतिक लोगों से बात कर रहे हैं। लोकसभा की तैयारी अब शुरू हो चुकी है। मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ। देखते रहिए चर्चा टीवी। शुक्रिया।